आज हम कथा ये कहेंगे, सुग्रीव अब श्री राम जी की मित्रता। सुग्रीव राम जी की मित्रता हुई तो राम जी पहले सुग्रीव जी को मित्रता निभाई है कि सुग्रीव जी राम जी को मदद किए हैं। अब सब ये जानेंगे, ये तो सबको पता है कि सुग्रीव का राम को मित्रता हुई है, लेकिन मित्रता हुई है ठीक है, लेकिन पहले मित्रता कौन किसको निभाया? दुखी दोनों थे। राम भी स्त्री के लिए दुखी थे, सीता जी को खोज रहे थे, और सुग्रीव जी भी दुखी थे, उनकी स्त्री बाली हर लिए थे। दोनों समान दुख था, दोनों दुखी थे और दोनों वन में थे और दोनों से मित्रता हुई है। तो दोनों का दुख कौन पहले दूर करता है दोनों में से, यही कथा कहेंगे। पहले हम राम को और हनुमान जी के आवाहन करके बुला ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे भीख नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन में भी मंगलहारी प्रकट हुए हैं। फिर भी राजा दशरथ जी के घर में विपत्ति ऐसी आ पड़ी है कि आज राम वन में हैं, वन में गए हुए हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और सुग्रीव जी से मित्रता हो गई है और दोनों अत्यंत दुखी हैं। वन में भी श्री राम जी सुखी नहीं है। सीता जी गई राम जी के साथ रहने के लिए, लेकिन यही कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। सीता जी गई राम जी के साथ में रहने के लिए कि मैं अपने पति के साथ में रहूंगी, लेकिन वो क्या जानती थी कि मेरा पति के साथ लिखा ही नहीं है। वहाँ पर भी रावण हर ले गया, साथ छूट गया सीता जी को। सीता अकेली हो गई, महल में नहीं रह सकी। बहुत राम समझाए लेकिन महल में नहीं रही। बोली अंत में कि आप नहीं ले जाएंगे तो मेरा प्राण ही आपके साथ जाएगा। राम जी ले लिए साथ में, लेकिन क्या हुआ? रावण लंका ले गया हर करके। राम जी दर दर के ठोकर खा रहे, सीता जी को खोज रहे हैं। ढूंढते ढूंढते सीता जी को वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी सबसे पूछ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़े के बात विश्वास करना चाहिए, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमेशा हानि ही हानि होता है। सीता जी नहीं मानी, क्या हुआ? उन्हें क्या परिणाम निकला? तो यही हम कथा कहेंगे। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन कराओ दिन राति। सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। अब कह रहे, जब मित्रता हो गई है सुग्रीव जी के, तो कह रहे हैं कि हे सुग्रीव जी, अब मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं दिन रात आपके भजन करूं। बताइए, अब दोनों को विपत्ति हरनी है कि भजन करना है। राम जी भी अब क्या भजन बैठकर करेंगे या करने को कहेंगे? सीता जी को खोज रहे हैं। ये बात सुन करके प्रभु श्री राम जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सुग्रीव जी के बात बोलकर कि क्षणिक में वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहे हो सत्य सब होई, जो कछु कहे हो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई।
नट मर कटईव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। देखिए प्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली को मारा जाएगा, कारण कि मैं वचन दे चुका हूँ और तुम कह रहे हो कि अब बैराग मैं करूँगा। पहले परेशान थे बाली को लेकर के, तो मैं वचन दे दिया हूँ कि बाली को मारना है, तो अब बाली को मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ नट मदारी के बंदरों की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। कैसे प्रभु श्री राम जी सबको मरमानी छोड़ देंगे। लय सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाई निकट बल पावा। प्रभु श्री राम जी भजन करने देंगे। ये बात तो फिर महाभारत में कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी भी कहे कि मैं भजन करूँगा, भिक्षा मांगो कबूल नहीं कि लड़ाई नहीं करूँगा। श्री कृष्ण जी कहे कि अपना धर्म मत छोड़ो, एक कर्तव्य है तुम्हारा, अपना कर्तव्य करो। अब सुग्रीव के साथ यही कर रहे हैं। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि अब मैं भजन करूँगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी को लेकर के गए कि चलो बाली के यहाँ लड़ो, अपना हक लो। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। अब सुग्रीव को बाली के पास भेजे श्री रघुनाथ जी कि जाओ उसे ललकारो, उसे मारना है। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। अब जाकर प्रभु श्री राम जी के बल पा ही लिया कि बहुत बलवान मेरे साथ हो गए, तो किसी को बल मिलेगा तो चैन से नहीं रहेगा, तो जा कर के गरजे। जा कर के गरजे, देखिए क्या होता है। लय सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। सुग्रीव के गर्जा हुआ सुन करके बाली दौड़ा सुग्रीव को मारने के लिए। तारापति व्रता थी और बहुत समझदार थी। बाली को पैर पकड़कर अपने पति को समझाने लगी कि हे पति, सुग्रीव बहुत बलवान लोग का साथ मिला है, बलवान है, ऐसा कीजिए कि आप मत जाइए, आप उसका बल है। सुनत बा कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तारा समझा रही हैं कि आप मत जाइए, ऐसे लोग के साथ है कि वो काल को भी जीत सकते हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। देखो तो कितना भैया हो। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगी ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पाऊंगा। वो समझा रहे कि प्रिय डरपोक मत बनो, यदि रामचंद्र जी होंगे मुझे मारेंगे
तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, तर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे जाने दो। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इतना दोनों भाई भिड़ गए, लड़ने लगे। लेकिन बाली बहुत बलवान था। सुग्रीव के इतना मुष्टि प्रहार मतलब जोर जोर के पिटाई किया कि सुग्रीव बाली से जान बचाकर भागा और रघुनाथ जी से बोला कि हे रघुनाथ जी, मैं आपसे कह रहा था ना कि मेरा भाई नहीं है, वो काल है, मेरा जान वो ले लेगा। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सोई। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली गई सब पीरा। जब इतना कहे तब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव पर अपना हाथ फेर दिए। जब हाथ फेर दिए तो उनका सब पीड़ा चला गया पल भर में। कहे प्रभु श्री राम जी कि एक ही रूप के तुम दोनों भाई थे। मैं पहचानने में विस्मित हो गया कि कहीं तुम्हें बाण न लग जाए, इसलिए मैं देखता रहा बाण तान करके, हम पहचान नहीं पाए, तो मुझे क्षमा कर दो, चलो अब चलो। तब ही प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के पुष्प को माला पहना दिया, क्योंकि हम पहचान पाएंगे कि माला वाला तुम सुग्रीव हो, अब बिना माला का बाली है। तो पुष्पों का माला पहना करके प्रभु श्री राम जी सुग्रीव के भेजते हैं लड़ने के लिए। तब ये आते हैं, मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। बल भी बहुत विशाल दे दिए थे श्री राम जी। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। अच्छा राई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देख कर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार के युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिये हार भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ परतानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हम कथा को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम करते हैं। आप सब पढ़िएगा, सुनिएगा।